हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि साल 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, फाल्गुन पूर्णिमा की सही तिथि क्या है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूर्णिमा के दिन हमें किन कामों को करना वर्जित माना गया है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत हमें किस प्रकार रखना चाहिए, फाल्गुन पूर्णिमा का पूजा करने का विधि क्या है, फाल्गुन पूर्णिमा की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भक्तों, मार्च के महीने में फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सुख समृद्धि आती है। साथ ही हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसलिए आइए जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र दर्शन का टाइम और विधि। सबसे पहले जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि। भक्तों, आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी आप सभी लोगों को दी जा रही है, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। देखिए, फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण के साथ में पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान को पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए और माँ लक्ष्मी को गुलाबी या लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। वहीं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना काफी ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में सुख संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है। आइए अब जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की सही तिथि क्या है। हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन ही फाल्गुन पूर्णिमा पड़ती है। वहीं मार्च 13 गुरुवार के दिन सुबह 10:35 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी, जो कि शुक्रवार मार्च 14, 2025 के दिन दोपहर 12:12 तक रहने वाली है। उदय तिथि के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 14 मार्च को मान्य होगी और इसी दिन पूर्णिमा व्रत और दान स्नान किया जाएगा। आइए अब जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च 2025 को 10:35 से सुबह और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च 2025 को 12:23 पर दोपहर में और पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय होगा 6:38 पर शाम को। अब आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन हमें कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए और हमें उस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मिलने वाली है, तो आप सभी लोग वीडियो को छोड़कर कहीं पर भी मत जाइएगा। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग फाल्गुन पूर्णिमा पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाने से और इस भोग का प्रसाद के रूप में सेवन करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जल्दी पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूल कर भी फाल्गुन पूर्णिमा पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन फाल्गुन पूर्णिमा पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ आपको अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है।
जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे घर में अशांति बनी रहेगी और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि फाल्गुन पूर्णिमा पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए, किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर किन चीजों का भोग भगवान श्री विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, लौकी। भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा पर लौकी की सब्जी का सेवन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लौकी को सात्विक और पवित्र भोजन माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति के पाप, कष्ट, सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पर लौकी का भोग लगाने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा लौकी को भगवान विष्णु का प्रसाद मानकर ग्रहण करने से मन शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही मान्यता है कि जो व्यक्ति फाल्गुन पूर्णिमा पर लौकी का सेवन करता है, उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है और सभी के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नंबर 2, कद्दू। भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कद्दू की सब्जी भगवान श्री विष्णु को अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कद्दू की यह सब्जी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कद्दू का भोग लगाने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी की कृपा से हर कार्य में सफलता हासिल होती है। ऐसे में जो व्यक्ति फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक कद्दू की सब्जी का भोग भगवान विष्णु को लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, अरबी। जी हाँ भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अरबी की सब्जी खाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अरबी स्थिरता और उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अरबी को भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में संतुलन बना रहता है और मनुष्य को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार यह सब्जी भगवान को अर्पित करने से घर में सुख शांति आती है और परिवार में परस्पर प्रेम बना रहता है। साथ ही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अरबी का भोग लगाने से और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं और धन दौलत में भी वृद्धि होती है। नंबर 4, केसर और तुलसी युक्त खीर। भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। खीर को दूध, चावल और चीनी से तैयार किया जाता है, जो सात्विक और पौष्टिक होती है। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर जब इस खीर में केसर और तुलसी पत्र मिला दिया जाए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उस भोग में विष्णु प्रिय तुलसी शामिल ना हो। इसके अलावा केसर को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, जो धन और समृद्धि को आकर्षित करता है, जबकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी कृपा शीघ्र ही प्राप्त करने का माध्यम बनती है। ऐसे में जो भी साधक फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को केसर और तुलसी युक्त खीर का भोग लगाता है, उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, पंचामृत का भोग। भक्तों, पंचामृत नाम से पता चलता है कि 5 अमृत तत्वों से बना पवित्र मिश्रण। हिंदू धर्म में पंचामृत का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और यह दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से तैयार किया जाता है, जो भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय माना जाता है। पंचामृत न केवल एक पवित्र भोग है, बल्कि ये शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान भी बनाता है। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें भोग अर्पित करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पंचामृत का सेवन करने से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 6, केले का प्रसाद। भक्तों, हिंदू धर्म में केले के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है।
मान्यता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु को केला अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में केले को भगवान विष्णु की पूजा में शामिल करना बहुत ही शुभ होता है और पूजा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ताजे और मीठे केले का भोग भगवान को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को केले का प्रसाद चढ़ाने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है, क्योंकि केले को न केवल एक पवित्र फल माना जाता है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। ऐसे में पूजा के बाद इस प्रसाद को ब्राह्मणों और जरूरतमंदों में वितरित करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 7, आटे का हलवा। भक्तों, आटे के हलवे को भगवान विष्णु का प्रिय भोग माना जाता है। इसे घी, गुड़ और सूखे मेवे के साथ बनाकर भगवान को अर्पित करने से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। इसके अलावा हलवा बनाते समय उसमें तुलसी पत्र डालने से इसकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आटे के हलवे का भोग लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद इस हलवे को ब्राह्मणों और गरीबों में बांटने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 8, मूंग की खिचड़ी। भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को मूंग की खिचड़ी का भोग अर्पित करने का विशेष ही बड़ा ही महत्व होता है। मूंग की खिचड़ी को विशेष रूप से घी, हरी मूंग दाल और चावल के साथ बनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के पवित्र दिन पर मूंग की खिचड़ी भगवान को अर्पित करने से भगवान श्री विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह भोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ होता है जो किसी भी प्रकार की रोग पीड़ा से ग्रस्त होते हैं। ऐसे में आपको फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूजा के पश्चात इस खिचड़ी को गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 9, नारियल का प्रसाद। भक्तों, भगवान विष्णु को नारियल अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसे पूजा में शामिल करना और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान विष्णु को नारियल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में शुभता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा फाल्गुन पूर्णिमा के दिन नारियल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आपको पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा के बाद इस नारियल को भक्तों में वितरित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह भोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। नंबर 10, चना और गुड़ का भोग। भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को चना और गुड़ का भोग अर्पित करने से ग्रह दोषों का निवारण होता है। यह भोग विशेष रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए चना और गुड़ का भोग लगाया जाता है, क्योंकि शनिदेव भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। ऐसे में इस दिन चना और गुड़ का प्रसाद ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को चना और गुड़ अर्पित करने से परिवार में खुशहाली आती है और घर से दरिद्रता का नाश होता है। इसे ब्राह्मणों और गरीबों में बांटने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो भक्तों, यह थी वे चीजें जिनका भोग भगवान श्री विष्णु जी को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मशरूम। भक्तों, माघ पूर्णिमा पर मशरूम का सेवन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसे अशुद्ध और तामसिक का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु को शुद्ध और सात्विक भोजन अत्यंत प्रिय है। इसलिए माघ पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर मशरूम खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मशरूम का सेवन करने से मन में अशांति बढ़ती है और ध्यान व भक्ति में कमी आती है, जिससे आप भगवान श्री हरि विष्णु और अन्य देवी देवताओं की कृपा से वंचित रह सकती हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके बने हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 2, करेला। भक्तों, करेले का स्वाद जितना कड़वा होता है, इसे उतना ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन करेला खाने से जीवन में कटुता, संघर्ष और कष्ट बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मान्यता यह है कि व्रत और शुभ तिथियों पर करेला खाने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है और कार्यों में रुकावटें भी आती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, बैगन। भक्तों, बैगन को हिंदू धर्म में अशुद्ध सब्जी माना जाता है और शास्त्रों में भी बैगन को अशुभ माना जाता है। खासकर शुभ अवसरों, व्रत और त्योहारों के दौरान बैगन का सेवन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है।
फाल्गुन पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर इसका सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकती हैं, जिससे आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकती हैं। इसके अलावा मान्यता है कि बैगन का संबंध राहु ग्रह से भी होता है, जो नकारात्मकता ऊर्जा को डायरेक्ट आकर्षित करता है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। भक्तों, हिंदू धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का सेवन करने से मन अस्थिर हो जाता है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णन है कि यह दोनों सब्जियां शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और क्रोध, मोह तथा आलस्य को बढ़ाने का कारण बनती हैं। तो भक्तों, ये थी वे चीजें जिनका सेवन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।